सर इस फाइल का सर आई लव यू। अबे ओ सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई सर को ऐसे बोलने की? तेरी ना औकात नहीं है कि तू सर से ऐसे बोले। मैंने ना तुमसे नहीं बोला आई लव यू, मैंने ना सर से बोला है। और मैं ना सर से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अरे सर, इसकी इतनी हिम्मत, ये आपको ऐसा क्यों कह रही है? और आप चुप बैठे हो, आप भी कुछ बोलिए ना सर। अरे सर मुझसे क्या कहेंगे, वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे लगता है ना तेरा दिमाग खराब हो चुका है। सर ना पहले से शादीशुदा है, और सर को अगर प्यार भी करना होता तो तुझ जैसे से करते क्या? तू भूल चुकी है क्या? तू एक मामूली सी सिक्योरिटी गार्ड है। हूँ तो मैं लड़की ही ना, अब उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ या कुछ भी। और वो पागल लड़की, तेरे को फर्क नहीं पड़ता लेकिन सर को पड़ता है। अभी तूने क्या बोला? आई लव यू। अगर यही बात कोई बाहर सुन लेता तो क्या बीतती सर पे, और क्या इज्जत रह जाती सर की। एक ना एक दिन तो सबको सब कुछ पता ही चलना है ना, चाहे मैं वो अकेले बोलूँ या फिर सबके सामने। देखो पूजा, तुम बहुत देर से बहुत बदतमीजी कर रही हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे साथ अपनी लिमिट क्रॉस कर दोगी। तुम चुपचाप से यहाँ से बाहर चले जाओ। मैं कह रहा हूँ यहाँ से बाहर चले जाओ। सर आप भी तो यही चाहते हैं ना कि ये सारी बातें मैं आपसे बोलूं, और अगर जब मैं आप बोल रही हूँ तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? देखो पूजा, तुम्हें पहले से पता है कि मैं शादीशुदा हूँ, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार करूँगा? तुम मेरे साथ अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, अपनी हद में रहो और यहाँ से बाहर जाओ। सर मुझे ना अच्छी तरह पता है कि आप शादीशुदा हो, और आप शादीशुदा तो हो पर लेकिन फिर भी आपको लड़कियों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तभी तो आप मुझे ऑफिस में आके छेड़ते हो, और मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मैं यहाँ आके काम करती हूँ, और लेकिन फिर भी आप मुझे आकर रोज़ परेशान करते हैं। मैं आपके ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड हूँ तो अब आपका जो मन चाहेगा वो कर सकते हैं, है ना? जो भी आप करना चाहेंगे मेरे साथ वो करेंगे। और तो और अब मैंने भी आके आपको आई लव यू बोल दिया है, अब आप एक काम क्यों नहीं करते, आप भी मुझसे शादी कर लीजिए। और सर मैं ना आप जैसे लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ, आप लोग ना बस गरीबों का फ़ायदा उठाते हो, लोगों को यूज़ करने की कोशिश करते हो, और मुझे तो लगता है कि आपको इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। सर आप ये सब करते हो, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। आपको ये करते हुए शर्म नहीं आई? सर आप ही सोचिए, अगर ये बात आपकी पत्नी को पता चलेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा उन पे, वो कितना टूट जाएंगी। और सर आप कैसे भूल गए, आप इस कंपनी के बॉस हो सर। अगर आप ही ये सब करेंगे तो एम्प्लॉय पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सर आपने जो ये किया है ना, इससे ना हमारे ऑफिस में ना बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। हमारे ऑफिस में लड़कियां सेफ नहीं रहेंगी। और अगर आपको प्यार करना ही है तो अपने घर वालों से करो ना, अपने बच्चों से करो, अपनी पत्नी से करो। लेकिन लेकिन आपने जो आज किया है ना, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। अरे सर आप इनको क्यों समझा रहे हैं, इनको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। और एक बात बताऊं सर आपको, ऑफिस में जितनी भी लड़कियां हैं अगर वो इनकी बात मान ले तो ये उनका फ़ायदा उठाने लगते हैं, और जो लड़कियां इनकी बातें नहीं मानती है ना तो वो इनको नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं। इसीलिए आज मैंने हिम्मत करके ये बात बोली है इनको आके, ताकि इनको भी समझ आए। अरे नहीं नहीं पूजा, तुम गलत समझ रही हो। तुम 2 मिनट मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो सर मुझे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी ना बहुत कुछ समझी हुई हूँ, और अगर ये बात आप समझ जाएंगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पूजा मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, मुझे पता है मैंने गलत किया। और मैं ये कैसे भूल गया कि मैं इस कंपनी का बॉस हूँ, और बॉस होने के बाद मैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। प्लीज़ पूजा मुझे माफ़ कर दो। अगर आगे से तुम्हें मेरे बारे में ऐसा कुछ सुनने को मिले ना, तुम पुलिस में कंप्लेंट कर देना। और मुझे अब समझ में आ रहा है, जब एक लड़का एक लड़की को छेड़ता है तो वो क्या महसूस करती है, उसे अंदर से कैसा लगता होगा। तुमने आज मुझे ये सारी बातें बोली, मुझे अपनी गलती का एहसास दिलाया। और अभिषेक, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। और पूजा तुम भी प्लीज़ यार, ये बात किसी को बाहर बताना मत। अगर ये बात किसी को बाहर पता लगी तो मेरी बहुत बदनामी होगी। अगर उन्हें पता लगा कि उनकी कंपनी का बॉस उनकी सिक्योरिटी गार्ड के साथ ये सब हरकतें करता है तो मेरी रेपुटेशन पूरी तरह डाउन हो जाएगी, मेरे चरित्र पे धब्बा लग जाएगा। प्लीज़ यार पूजा, मुझे माफ़ कर दो। सर मैं ना आपसे उम्मीद करूँगी कि आगे से ना आप ऐसी हरकत किसी भी लड़की के साथ नहीं करेंगे। अच्छा सर अब मैं चलती हूँ। सुनो, मुझे पता है ये बात मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बोली है, लेकिन ये बात मैं तुम्हें दोबारा बोलना चाहता हूँ। यार प्लीज़ पूजा, बाहर किसी को ये मत बताना, मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। और पूजा, ये मेरी पहली और आखिरी गलती है, इसके बाद मैं कभी गलती नहीं करूँगा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ठीक है सर, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊँगी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है। और अभिषेक, तुम्हारे सामने मेरी सारी बातें आई गई है यार। प्लीज़ तुम भी बाहर ऑफिस में जाके ना किसी को कुछ मत बताना।
वरना मेरी रेपुटेशन पूरी तरह डाउन हो जाएगी। ठीक है सर, कोई बात नहीं। आपको आपकी गलती का एहसास हुआ, वही बहुत बड़ी बात है। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। अब तुम एक काम करो, ये फाइल ले जाके ना कंप्लीट कर दो, मुझे शाम को ही सबमिट करानी है। ठीक है सर। ठीक है।